जावा प्रोग्रामिंग के बहुत से बिगनर्स को जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। वेलकम और वेलकम बैक टू सी एस मेडलिस्ट। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, तो ट्यूटोरियल 1 को या फिर पार्ट 1 को जाके फॉलो करें एंड देन कम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कोडिंग क्या होती है एंड यू आर ओनली सर्चिंग कि जावा के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसका क्या मतलब है, तो देन यू आर इन द राइट प्लेस। लेट्स स्टार्ट। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक प्रोग्राम लिखा था, बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का। आए अब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें system.out.println हमारा बेसिक कोड है। अगर आपने जावा का प्रोग्राम लिखना है तो आप अपना कोड इसी पार्ट के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा ऊपर एक फंक्शन की लाइन है और इसके अलावा उसके ऊपर एक क्लास की लाइन है। जावा के अंदर मेजरली क्लासेस और फंक्शंस होते हैं, उसको फर्दर समझते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन मेजर बेसिक कोड जो होता है वो हमारा उस फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। इस कोड का पर्पस एक लाइन को प्रिंट करवाना था, इसलिए हमने सिर्फ सिंगल लाइन कोड प्रिंट एलन की लाइन लिखी, जिसको समझेंगे फर्दर सीरीज में समझेंगे कि ये है क्या। और इसी तरह से कम्प्लेक्स अगर हमने कोड लिखने हो तो वो भी हम इसी पार्ट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे पर्पस सिर्फ इतना है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जितना समझ आ रहा है उतना समझिए। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे सीरीज़ में। प्लेलिस्ट को मार्क कर लें अगर आपको मेरी समझ आ रही है। तो जावा में होते हैं पैकेजेस, क्लासेस और फंक्शंस। इन सब को डिटेल्स में समझने से पहले आए एक और कोड लिखते हैं। इस कोड के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ को ऐड करवाया है, एडिशन का काम करवाया है, जिसमें एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 5। और ये आउटपुट के तौर पर ये वाला कोड हमें 6 रिप्लाई कर रहा है, 6 आउटपुट में दे रहा है, क्योंकि हमने 2 नंबर्स 5 और 1 को ऐड करवाया। आसान ज़ुबान में समझते हैं कि ये फंक्शन और क्लासेस होती क्या है। फंक्शन, जिस तरह से हमने एक प्रिंट लाइन करने के लिए एक लाइन कोड का लिखा और हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया, इसी तरह से हमने 3 से 4 लाइंस लिखी और 2 नंबर्स को ऐड करवाया। तो ये एक काम है, फंक्शन एक काम है। लेकिन अगर एक लाइन का कोड है प्रिंट का तो वो तो ठीक है, हम लिख लेंगे। लेकिन 4 लाइंस का कोड है हमारा एडिशन का, तो क्या हम जहाँ जहाँ एडिशन करवाना है बार बार वो लाइंस ऑफ कोड को रिपीट करेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ग्रुप है लाइंस ऑफ कोड का। इसी तरह क्लास ग्रुप है फंक्शंस का। तो जैसे मैंने कहा कि फंक्शन एक काम है, एडिशन एक काम है, तो जब जब हमने एडिशन करनी है अपने पूरे प्रोग्राम में तो हम उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसको अगर हम एक आम जिंदगी की एग्जांपल से समझें तो अगर आपने घर बनाना है, डेफिनेटली आप उसी तरह से एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो घर बना दे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि डिज़ाइनर को कहेंगे कि मुझे मेरे घर का नक्शा बना दे, ठीक है, मुझे डिज़ाइन बना दे कि ये मेरा रिक्वायरमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना दे। तो डिज़ाइनर को कॉल करेंगे और डिज़ाइनर अपनी फंक्शनैलिटी आके परफॉर्म कर देगा। इसी तरह से जब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और आप कहेंगे कि अब इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरा घर बने, तो आप बिल्डर को कॉल करेंगे और बिल्डर को कहेंगे कि आके मेरा घर बना दे। तो बिल्डर आएगा और आपके घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। तो बिल्डर हमारा एक और फंक्शन हुआ। इसी तरह से जब आप उसके बाद आपने इंटीरियर करना है, उसकी पेंटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे कि पेंटर को कॉल करेंगे, पेंटर आके पेंट करेगा और एक फंक्शन और परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हर फंक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो वो ग्रुप ऑफ लाइंस एक फंक्शन बना रहे हैं। इसी तरह से यही 3 चीज़ें अगर आप मिला के, तीनों फंक्शंस को मिला के एक क्लास के अंदर रखें, तो आप कहेंगे कि घर को बनाने के लिए हमें एक क्लास जो एक फुल कंपनी है, जिधर से हम डिज़ाइनर को कॉल कर रहे हैं, जिधर से हम पेंटर को कॉल कर रहे हैं, जिधर से हम बिल्डर को कॉल कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑफ फंक्शन हमारी क्या है? क्लास है। इसी तरह रिलेटेड क्लासेस का जो ग्रुप होता है उसको पैकेज कहते हैं और इसको हम कोड में क्लास से ऊपर यूज़ करते हैं। आगे सीरीज़ में जब इसको यूज़ करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम अगेन क्लास की बात करें तो क्लास के किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको फिल करके हम क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जावा की फंक्शनैलिटीज़ में ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें क्लास बनानी होती है, देन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम फर्दर प्रोग्राम को लिखते हैं। लेकिन जो सा कोड अभी हमने एज अ बिगनर एज अ स्टार्ट लिया है और लिखा है, उसके अंदर तो हमने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। क्यों? तो अब हम इसके फंक्शन को देखते हैं कि हमारा अब वाले प्रोग्राम के अंदर फंक्शन क्या है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो फंक्शन हमने क्लास के अंदर लिखा है वो कहाँ कहाँ पे कॉल किया जा सकता है। कहाँ कहाँ मीन्स प्रोग्राम के कौन से पार्ट में उसको कॉल किया जा सकता है। आइदर उसी क्लास के अंदर उसको यूज़ करना है या क्लास के अलावा किसी और क्लास में भी यूज़ किया जा सकता है। सो इनको डिटेल में जब देखेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 वर्ड्स आपको जहाँ भी नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है।
स्टार्ट के लिए आप इन तीनों कीवर्ड्स को बस ये याद रख लें कि ये एक्सेस मॉडिफायर है। हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में अगेन डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें और अपने करियर को स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें। अब डिस्कशन को लंबा किए बगैर नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है स्टैटिक। जैसे कि मैंने आगे जिक्र किया कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें क्लास के लिए, लेकिन हमने जो कोड लिखा उसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इस फंक्शन के लिए तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये फंक्शन भी तो किसी क्लास का पार्ट होगा ना। सो यहाँ पे हमने इसको कॉल करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने से अगर हमने कोई फंक्शन यूज़ करना है क्लास के ऑब्जेक्ट के बगैर, तो हम उसको स्टैटिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है कि स्टैटिक जो हम एक्चुअल कोड में लिखते हैं वो एस स्मॉल होता है। मेरे एक्सप्लेनर में मुझसे थोड़ी सी टाइप मिस्टेक होते हुए मैंने एस को कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो ये गलती थोड़ी सी नोटिफाई कर लें और आप इस चीज़ को मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉइड का कीवर्ड यूज़ करें, जो कि फंक्शन में तब यूज़ किया जाता है जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। इस वीडियो को हम बिल्कुल लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अगेन डिस्कस करेंगे, सो नो वरीज। यहाँ बस ये याद रखें कि वॉइड उस फंक्शन के साथ यूज़ होता है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन है जी हमारे पास मेन हमारे फंक्शन का नाम है और उसके पास स्ट्रिंग ARGS जो लिखा है ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको हम यूज़ करने के साथ साथ डिस्कवर करेंगे कि ये क्या है। अब हम इस टॉपिक को यहाँ ही ख़त्म करते हैं और आपको एक और चीज़ थोड़ी सी नोटिफाई करवाती हूँ कि जो क्लास का नाम लिखा हमने मेन, वहाँ पे हमारा M कैपिटल है और जो फंक्शन का नाम मेन लिखा उसमें हमारा M छोटा है, स्मॉल लेटर में है। तो मीन्स के जावा में स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ होती है। ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल का टॉपिक होगा। उसके अलावा मैंने कोड लिखा है, आपको भी बताऊंगी कि कोड लिखने के लिए आपको क्या करना होगा। तो स्टे कनेक्टेड, मार्क कर लें इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए वीडियो को लंबा करने की बजाय आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।